गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का लेसन 10 वर्ब्स। वर्ब्स जिसे हिंदी में आप क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम। तो वर्ब क्या होती है? ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। ठीक है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया या क्या काम हुआ। इन जिन शब्दों से ये पता चलता है, हमें उसके काम के बारे में पता चले, वो शब्द हमारे कहलाते हैं वर्ब यानी कि क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, फर्स्ट है हिज अंकल गेव हिम ए वॉच। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड है आपका गेव, ये हमारा क्या है? एक वर्ब, काम है, देना, दिया। ठीक है, उसके अंकल ने उसे एक घड़ी दी। अंकल ने क्या काम उन्होंने क्या चीज़, उन्होंने घड़ी को क्या किया? दिया। तो देना जो है एक वर्ब है। इसी तरह से सेकंड, योर पेन इज़ ऑन द टेबल। तुम्हारा पेन टेबल पर है। तो इज़ वर्ड जो है ये हमने अभी जो डेफिनेशन देखी थी उसमें था कि किसी काम का करना या होना। करना तो मतलब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था गेव, दिया। ठीक है, लेकिन होना क्या होता है? जैसे योर पेन इज़ ऑन द टेबल, तुम्हारा पेन जो है टेबल के ऊपर है। तो ये है किसी भी वस्तु का, किसी काम का होना। ठीक है, तो इस जो है ये हमारी वर्ब है। इस तरह से विहान इज़ रीडिंग ए स्टोरी, विहान एक कहानी पढ़ रहा है। तो इसमें इज़ और रीडिंग ये हमारे दोनों वर्ब है। एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। देखो, जैसे वर्ब्स लाइक प्ले, गो एंड सिंग एक्सप्रेस मीनिंग्स विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, हमारे कुछ क्रिया शब्दों के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें। जैसे कि प्ले यानी कि खेलना, गो मतलब जाना, एंड सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। खेलना, जाना और गाना, इनका मीनिंग जो है बिना किसी की हेल्प के हमें क्लियर हो जाता है कि प्ले का मतलब क्या है, खेलना हो गया, गो का जाना हो गया, सिंग का गाना हो गया, रीड का पढ़ना हो गया, राइट का लिखना हो गया, स्लीप का सोना हो गया। इस तरह से इन वर्ड्स के जो मीनिंग है हमें बिना किसी की हेल्प के समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं इन्हें हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मुख्य वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया, जिनका अर्थ हमें अपने आप में स्पष्ट होता है कि ये काम कौन सा है। ठीक है, तो वो वर्ब जो होती है वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है। अब देखो दूसरे एग्जांपल्स देखो, द बॉयज़ आर प्लेइंग नाउ, आई शैल गो फॉर ए वॉक टमोरो, निशा कैन डांस ऑल्सो, द बॉयज़ वर सॉल्विंग द सम्स। अब देखो इसमें जो रेड कलर से हमारे पास ये वर्ड्स हैं, जैसे आर, शैल, कैन और वर, ये क्या है हमारे इन सेंटेंसेस में? आर, शैल, कैन और वर जो है और द हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। एंड प्लेइंग, गो, डांस एंड सॉल्विंग, पीछे जो अभी एग्जांपल में आपने देखा था ना, जैसे ये था। ठीक है, द बॉयज़ वर सॉल्विंग द सम्स, ये एग्जांपल है, द बॉयज़ वर सॉल्विंग द सम्स। तो आर, शैल, कैन और वर ये तो हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और जैसे ये प्लेइंग, गो, डांस और सॉल्विंग, ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, इनको मेन वर्ब बोलेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, सहायक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस वे में हेल्प करती हैं? एक ये देखिए, ए हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा ही सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब आपको मेन वर्ब जो आपका मुख्य काम है वो किस समय पर हुआ, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब से पहले आती हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो है इसके 5 कैटेगरी होती है, फैमिली, इसकी 5 तरह की फैमिलीज होती हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स बी फैमिली के मेंबर्स हैं। देखो बी फैमिली में कौन कौन मेंबर होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। ठीक है, ये सारे बी फैमिली के मेंबर्स कहलाए जाते हैं, बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह से हैव फैमिली होती है। हैव फैमिली में हैज़, हैव और हैड, ये 3 होते हैं वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर डू फैमिली आती है। डू में डू, डज और डू की सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है,
हैज़ हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, और हैड जो है इनकी पास्ट फॉर्म होती है। इसी तरह से डू का डू और डज प्रेजेंट में, और डिड जो है पास्ट में। इसी तरह से कैन फैमिली होती है। कैन का मतलब होता है सकना, कोई काम को कर सकने की कैपेबिलिटी, जैसे कैन और कुड, कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। इसी तरह से विल फैमिली में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? विल, शैल, वुड और शुड। विल और शैल आपके जो है सिंपल उसमें आते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और पास्ट में इनकी फॉर्म क्या बनती है विल और शैल की? विल की वुड बनेगी और शैल की शुड। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प इन टेलिंग द टाइम। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो समय को बताने में हेल्प करती है। दे इंडिकेट वेदर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट और इन द फ्यूचर टाइम। ये दिखाती हैं कि कोई भी काम जो है वो प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में या फिर वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, कोई भी काम किस समय पर हुआ, तो ये सब दिखाती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। अब सम हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड एंड मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब। ठीक है, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे देखो माई ब्रदर इज़ 10 years old। अब देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, ये मेन वर्ब का काम करती है। कोई काम का करना या होना, अब इसमें होना पाया गया है, जहाँ पर काम का होना पाया जाए तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का रूप में यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इज़ एज ए मेन वर्ब यूज़ होगी। इसी तरह से अगला सेंटेंस है सुनीता वाज एब्सेंट यस्टरडे। सुनीता कल एब्सेंट थी। अब यहाँ पर भी देखो कोई भी मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो वाज है वो एब्सेंट थी। होना होना मतलब या तो पास्ट में भी हो सकता है वो काम, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो जो है वो वाज जो है ये पास्ट का वो है, वो एब्सेंट थी। काम जो है पास्ट में हुआ था, ये वो एब्सेंट थी, इसीलिए काम का होना कब पाया गया? पास्ट में। तो ये भी हमारी एज ए मेन वर्ब यूज़ होगी। इसी तरह से दे हैव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। उनके पास एक सुंदर सी पेंटिंग है। किसी भी चीज़ का पास में होना, इसके लिए भी आप हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, या हैड का पास्ट में। तो ये भी हमारी क्या है? एज ए मेन वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, आगे देखिए जो मेन वर्ब्स होती हैं उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, 5 फॉर्म होती हैं। सबसे पहले बेस फॉर्म, जो इनकी रूट फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ड्रा और गिव, जिस रूप में आप उसको जानते हैं शुरू से, जैसे प्ले, गो, ठीक है, सिंग, रीड, ये सब क्या हमारी बेस फॉर्म होती हैं। अब इसकी जो दूसरी फॉर्म है, बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर इनकी एस लगाकर बनती है, एस वाली फॉर्म। ठीक है, जिसमें बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हो आप एक वचन के साथ, प्रेजेंट में, सिंगल प्रेजेंट टेंस में। जैसे ड्रा तो ड्राज हो गया, गिव है तो गिव्स हो गया। अगर आपका जो अभी हमने पीछे एक वर्ब का चैप्टर किया था, हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर एंड प्लूरल वाली, कि सिंगुलर किसके साथ यूज़ होता है एस वाली, और बिना एस वाली किसके साथ यूज़ होती है, तो ये वही है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो हम वर्ब, मेन वर्ब जो है उनकी बेस वर्ब, उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे इसमें ड्रा के साथ एस लगाया तो ड्राज, और गिव के साथ एस लगा तो गिव्स। ठीक है, फिर इसकी पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म क्या होती है? ड्रा की पास्ट फॉर्म होती है ड्रू, और गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म, ये इसकी थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होती है, गिव की गिवन होती है थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी वाली फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे ड्रॉ के साथ आईएनजी लगा तो ड्राइंग, और गिव के साथ आईएनजी लगा तो गिविंग। ठीक है, आउट ऑफ दीज द बेस फॉर्म, इनमें से जो बेस फॉर्म है हमारी ड्रॉ और गिव, द एस फॉर्म ड्रॉज गिव्स। ठीक है, एस वाली फॉर्म क्या बनती है इनकी? ड्रॉज और गिव्स, एस लगाकर। ठीक है, एंड द पास्ट टेंस फॉर्म, और जो पास्ट टेंस बनती है वो ड्रू और गेव, कैन फॉर्म सेंटेंसेस ऑन देयर ओन। इनसे क्या है? अपने आप से सेंटेंस बना सकते हैं हम। ठीक है, जैसे आई ड्रॉ ए पिक्चर, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। द चाइल्ड ड्रॉज ए पिक्चर, बच्चा पिक्चर ड्रॉ करता है, ड्रॉ के साथ एस लग गया, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है ये। रीटा ड्रू ए पिक्चर, रीता ने पिक्चर ड्रू मतलब बनाई। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म थी हमारी? थर्ड फॉर्म, ड्रॉन और गिवन।
एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स जैसे आईएनजी वाली हैं ड्राइंग और गिविंग, ये कैन नॉट फॉर्म सेंटेंसेस ऑन देयर ओन, ये अपने आप से सेंटेंस नहीं बना सकती, इन्हें अपना सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल देखो, आई हैव ड्रॉन ए पिक्चर। अब देखो ड्रॉन जो है थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज़, हैव या हैड का यूज़ होता है। ठीक है, ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होती। ठीक है, यही मतलब है इसका कि ये अकेले कोई सेंटेंस अपने तरफ से नहीं बना सकती। इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन मेन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव या हैड। थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़, हैव या हैड के साथ लगती हैं। और इसके बाद जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल थी ड्राइंग, गिविंग, आईएनजी वाली फॉर्म जो होती हैं वो हमारी बी फैमिलीज जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब लगाकर सेंटेंस बनाती हैं। जैसे इसमें जो लास्ट एग्जांपल दे रखा है, आई वाज ड्राइंग ए पिक्चर, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। रहा था, रहे थे, रही थी के लिए आईएनजी की फॉर्म यूज़ होती है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम था, थे, थी के लिए वाज वर्ब लगाएंगे। और प्रेजेंट में अगर ये है मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई एम ड्राइंग ए पिक्चर, वह पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, ही इज़ ड्राइंग ए पिक्चर, और वे पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दे आर ड्राइंग ए पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके साथ वर्ब यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है हमारी रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, ये देखिए। रेगुलर वर्ब्स आर दोज विच हैव द सफिक्स डी और ईडी फॉर द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनके बाद हम डी या ईडी लगाकर पास्ट टेंस बनाते हैं। ठीक है, और पार्टिसिपल में भी डी या ईडी लगकर ही वो बनती है। ठीक है, जैसे देखो लिव है तो यहाँ पर आखिरी में ई दे दिया तो खाली हमने डी लगा दिया, लिव्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी यही बनेगी, लिव्ड, लिव, लिव्ड, लिव्ड। इस तरह से वांट है तो वांटेड, वांटेड, इसमें ईडी ऐड हो गया दोनों में। इस तरह से ड्रॉप है, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। अगर आपका लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वर्ब का वो आपका एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल वर्ड आ जाए, जैसे ओ आ गया है पी से पहले, तो लास्ट वाला जो है वो डबल हो जाता है पहले अल्फ़ाबेट, उसके बाद हम डी या ईडी जो लगाना है वो लगाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप की सेकंड फॉर्म होगी ड्रॉप्ड, DROPPED, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही बनेगी ड्रॉप। तो ये जो वर्ब्स हैं जिसमें डी या ईडी लगकर जो बनती हैं, यानी कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, डी या ईडी लगकर, सिर्फ डी या ईडी, तो वो हमारी होती है रेगुलर वर्ब्स। इसी तरह से इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स आर दोज विच डू नॉट हैव द सफिक्स डी और ईडी फॉर द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल। वे वर्ब जिनके पीछे मतलब हम साथ में डी या ईडी लगाकर नहीं उनकी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में डी या ईडी नहीं लगता, या पास्ट पार्टिसिपल में भी डी या ईडी नहीं लगाकर बनाते, उसकी तीनों फॉर्म जो हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे देखो ईट, एट, ईटन। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, ATE, एट। ईट मतलब खाता है। ठीक है, एट मतलब खाया, ईटन मतलब खा चुका। इसी तरह से गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसी तरह बी, वाज, बीन। ठीक है, ये देखो इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, डी या ईडी लगकर नहीं बनती, वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, और जो फॉर्म डी या ईडी लगाकर बनाई जाती हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी चैप्टर। आपको इस चैप्टर को एक बार, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने एक बार चैप्टर को रिवाइज़ करना है। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को आप दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए, और अपने चैप्टर की एक बार रीड कीजिए, जो बातें बताई गई हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम कल सोल्व करेंगे। आज आपको सिर्फ ये वीडियो को देखकर चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है, और जो आपके चैप्टर में वर्ब्स दी गई हैं, वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं, एक आपको 2-3 पेज पर हैं, आपको उन्हें एक बार रिवाइज़ करना है और देखना है कि इनमें से रेगुलर कौन सी हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं। ओके, गुड बाय।